स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का डे 2 क्विज नंबर 2 में। तो आज का जो क्विज है वो मोशन इन प्लेन के ऊपर होने वाला है। सो बेसिकली इस क्विज के अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स लेंगे, जस्ट रिलेटिव मोशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सम पार्ट ऑफ द वेक्टर, बिकॉज वेक्टर के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग इस क्विज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के क्विज में आपका लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए एंड मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको पहले ही क्वेश्चन चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम पेज पे या इंस्टा पे आकर देख सकते हैं। आपको पहले से ही वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वहीं पे पहले से ही क्विज मिल जाता है और ये सोल्यूशन ऑफ द क्विज है। तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को कीजिए, सोल्व करने के बाद फटाफट से जल्दी से आ जाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जल्दी से फास्ट। Okay students, so let's start the quiz number 2. So I'm writing day 2 quiz 2. वाओ सर, दूसरा दिन क्विज आ चुका है। ए वेक्टर दे रखा है भैया, क्या था? यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप। हमको ए वेक्टर गिवन है, हमको यूनिट वेक्टर पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर? भाई साहब ए वेक्टर गिवन है तो यूनिट वेक्टर निकालने का सिंपल सादा तरीका है ए वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। भाई साहब ए वेक्टर होता है 2i कैप 3j कैप। शानदार। व्हाट इज मॉड्यूलस? दोनों का स्क्वायर कर दो भैया, आई और जे हटा के ऐड कर दो उन दोनों को। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट भी कर दो ना, भूलना मत, जैसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलते। 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 13, लिख दे 13 रूट सर, रूट ऑफ 13। सो ऑप्शन नंबर 4 इज मैचिंग विद आवर आंसर। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आने वाला है। 1 सेकेंड। हेलो 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 हेलो। ओके, माइक टेस्टिंग चल रही थी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग इसमें क्विज का। वो क्या है? इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। सो ए वेक्टर हमें गिवन है विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंड बी वेक्टर इज गिवन है 7i कैप प्लस 24j कैप। सो जस्ट राइट द बी वेक्टर आल्सो। सो इट इज 7i कैप प्लस 24j कैप। ओके सर। Then the velocity, the vector having the magnitude same as b and same direction as a. So बहुत ही शानदार सवाल यहाँ पूछा गया है। इसको करने का तरीका क्या होता है भैया? बिल्कुल लल्लू सवाल है वैसे तो, बट ठीक है जो भी है। वेक्टर हम लोग क्या निकालना है? एक नया वेक्टर निकालना है, एलियन वेक्टर, दूसरी दुनिया से आया जो। कैसे दिखता है भैया वो? द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, बी के जैसा मैग्नीट्यूड, पेरेंट्स है इसके और भी उसके तीसरे वेक्टर के। सपोज तीसरा वेक्टर सी है जिसका मैग्नीट्यूड किसके जैसा है? बी के जैसा मैग्नीट्यूड, ए के जैसी डायरेक्शन। सो भैया ए के जैसी डायरेक्शन के लिए ए का यूनिट वेक्टर लगा दो, बी के मैग्नीट्यूड के लिए बी का मैग्नीट्यूड लिख दो, पुट कर दो वैल्यू, कितनी आएगी? बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 7 का स्क्वायर करके देखो जरा। ओ 24 का करके देखो जरा। ओ सर करोगे तो आप ही, अंडर रूट। आई मेरी बात समझ में? अब लिखना है अपने को ए कैप। तो ए कैप कैसे लिखेंगे भाई साहब? ए कैप कितना हो जाएगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, वो हो जाएगी 3i कैप 4j कैप डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का अंडर रूट। बहुत ही जोरदार जबरदस्त। तो भैया इसको इधर ले आइए अपन, उठा के इसको जब अपन इधर लेकर आए तो हमें क्या मिला? सी वेक्टर विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 576। कर दे दोनों को ऐड, कितना आएगा? 576 प्लस 49 दोनों मिला के होते हैं 625, रूट होता है 25। सर आपको कैसे पता? मैंने पहले से करा हुआ है इसलिए। 3i कैप प्लस 4j कैप, गेटिंग माय पॉइंट। और नीचे कितना आएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 9 प्लस 16 रूट इज 5। ओ तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी डिवाइड कर दे। 25 को 5 से 5 आएगा, 5 इंटू 3 15i कैप प्लस 5 इंटू 20j कैप। अबे ये क्वेश्चन है
स्लो मोशन में देख लेना भैया फास्ट लगे तो। गेटिंग माय पॉइंट। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, नहीं कर पा रहे तो पोज करके कीजिए, पर नोट डाउन जरूर कीजिए जल्दी से। समय की कमी के कारण हमें थोड़ा सा इसको लिखने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, जल्दी करो लेकिन फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव मोशन का है, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा 1-2 हो चुका है। अ मैन ट्रेवलिंग इन ए कार विद मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड watches the friend start off at a distance of 100 meter on a motorcycle with constant acceleration a. The maximum value of acceleration a for which the man in the car can reach his friend is। ओ बे जोरदार सवाल है सर, ये तो हमसे तो ना हो पाएगा। देखो भैया, ये कार है, बहुत ही प्यारी सी कार है, टायर इसके 2, ये बाइक है, बहुत ही प्यारी सी बाइक है, आदमी बैठा है इसके ऊपर, ठीक है भाई। जो मैन ट्रेवलिंग इन कार, ये इसको देख रहा है, दोनों के बीच की दूरियां थी 100 मीटर पहले के बीच जमाने में। कौन से जमाने में? जब इसने इसको पकड़ा नहीं था, ठीक है भाई। इसका एक्सेलरेशन मान ले a, इसकी रफ्तार थी v विच इज कांस्टेंट। हुआ क्या कि भाई टाइम के साथ है ना, इसने एक्सेलरेट करना शुरू करा, स्टार्ट फ्रॉम 0, ये तो v से चल रहा है। हमें बताना है कि a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है कि ये इसको पकड़ ले। अगर उससे ज्यादा ये कर देगा तो नहीं पकड़ पाएगा भाई, सीधी सी बात है। बाइक अगर बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर गई, मान लिया आया है यहाँ पे, कार है यहाँ पे मारो तो 800, तो ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा तो नहीं पकड़ पाएगी ना इतनी आसानी से। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो कि ये पकड़ ले इसको। चलो लेट सपोज कि पकड़ लिया, तो भैया मान ले कि t बराबर 0 पे स्टार्ट हुआ था, t बराबर t पे पकड़ लिया। ले भाई मजा आ गया साहब। अब कैसे पकड़ा? t बराबर t पर, मान लीजिए डिस्टेंस हो जाएगी vt, तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू vt। सो जस्ट राइट vt इक्वल टू, तुम्हें क्या लिखना है, vt बराबर ये डिस्टेंस जो पहले से 100 थी प्लस ये डिस्टेंस हो जाएगी हाफ AT²। हाँ सर, बात तो सही है सर। अब यहाँ पे मैं क्या क्या गिवन है उसको पुट कर देते हैं। स्पीड 20 गिवन है, बहुत ही शानदार है, और ये 100 गिवन है, उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। तो पुट कर दे भाई, 20 कर दे, कोई बात नहीं है, गिवन है जो वही करो। एलसीएम लिया 200 आया, इसका लिया हाफ AT² आया, डिवाइड कर दिया 2 से, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर लिया, और सब कच 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 उठपटांग चीजें करने के बाद जो फाइनली बचेगा वो बचेगा AT² प्लस 40t, नॉट 40t, AT² माइनस 40t प्लस 200 इक्वल्स टू 0। आई थिंक दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, टी गिवन नहीं है, हम लोगों को जो क्या क्या चीज़ें गिवन थी उसके हिसाब से हमने बना दी, और ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे आई है, AT² माइनस 440t प्लस 200। वाह सर, अब सोल्व करके दिखाओ सर इसको आके। एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, कैसे निकालोगे ए? अबे ए नहीं निकालना, ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कितनी पॉसिबल है। तो भैया ये इक्वेशन ही तब पॉसिबल होगी जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना वो डी से बड़ा या बराबर हो। आई मेरी बात समझो, डिस्क्रिमिनेंट लिख दे, कितना आता है b² माइनस 4ac। अबे याद है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक मैथ में भी पढ़ते हैं, नहीं जो 10वीं क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, b² माइनस 4ac। तो इसको यहाँ पुट करो, कितना आएगा, 40 का स्क्वायर आएगा 1600, क्योंकि 40 ही b है, माइनस 40, जैसे गंगाधर शक्तिमान है ना, वैसे माइनस 40 ही b है। और सर a क्या है? वैसे a तो a ही है, और c जो है वो 200 है। सो मल्टीप्लाई कर दो 200 विद 4, तो कितना हो जाएगा 800 इंटू a। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो भैया इसको इधर ले जाओ और काट डालो इन दुश्मनों का आपस में, तो क्या बचेगा, एक्सेलरेशन शुड लेस देन इक्वल टू 2। सो एक्सेलरेशन जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए, और 2 से छोटा होगा, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 2। सो एक्सेलरेशन भैया 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम 2 होना चाहिए। इससे बड़ा हुआ तो नहीं पकड़ पाएगा, वो भाग जाएगा, ये देखता रह जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब नेक्स्ट सवाल पर।
सो भाई अगला सवाल क्या बोलता है अगला सवाल? ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए रोड विद क्या लिखा हुआ है इसमें? विद वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, सडनली रेन स्टार्ट्स फॉलिंग, द वेलोसिटी ऑफ द रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर. सो 10 किलोमीटर पर आवर इन वर्टिकल डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन. तो क्या पूछा गया? बड़ा इजी सवाल है. इसने बोला गया है कि भैया जो आदमी था ना, आदमी, औरत नहीं है, आदमी जो था ना, वो मूव कर रहा था 3 किलोमीटर पर आवर से, बहुत शानदार तरीके से आगे की तरफ. जो बारिश थी वो ऊपर से गिर रही थी. कहाँ पे गिर रही थी? अरे यार एक मिनट, देख पूछा क्या गया? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. तो कितनी आएगी? वो आएगी VR माइनस VM. अबे ये यूनिवर्सल है, इसको तो कम से कम रटी ले तू. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM. तो इसको उठा के इधर ले जा. तो मज़ा किस बात पर आएगा पता है अपने को? मज़ा इस बात पे आएगा कि VRM और VM का सम है ना, वो VR है. सर इसमें क्या मज़ा आया? मुझे तो बहुत आया, अभी तुमको भी आएगा. रुक जाओ देखो. इसका मतलब क्या है कि जो VRM है और जो VM है, जो VRM को निकालना है और जो VM है, दोनों का वेक्टर सम जो है वो VR के बराबर होना चाहिए ना यार. तो इसका मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यार जिसने मान लीजिए ये VM है अपना, ये अपना VM है सपोज. सो अगर ये अपना VM है ना, तो फिर देखो क्या हो जाएगा. मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि भैया ये VRM प्लस VM इक्वल टू VR. अब VM तो सामने की तरफ है. अब इन्होंने क्या बोला कि जो VR है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड. बट मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है VR माइनस VM इज इक्वल टू VRM. सो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको ऐसे रखो, दिस इज VR विच इज इक्वल टू कितना दे रखा है VR अपने को, वो हमें गिवन है 10 किलोमीटर पर आया. तो आई एम राइटिंग जस्ट 10 ओनली. और व्हाट इज VM जो है वो दे रखा है 3. बट हमें तो निकालना है VR माइनस VM. तो आप क्या निकालो? VR प्लस ऑफ माइनस VM. एंड माइनस VM जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, एंड उसकी वैल्यू 3 है मॉड्यूलस की. एंड हम जानते हैं कि इसका और इसका सम ही हमें क्या देता है? VRM. गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स सपोज कि अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे डायग्राम बनाऊं, तो ये हो जाएगा VRM. सो VRM प्लस VM शुड बी VR. VRM प्लस VM शुड, आया मजा? अबे आ रहा है ना? VRM प्लस VM शुड बी VR. इस तरह से मजा आएगा इसके अंदर. गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज VR, हमें क्या निकालना है? प्लस ऑफ माइनस VM. सो माइनस VM उल्टा हो जाएगा भैया. VR माइनस VM VRM. सिंपल. अब बेसिकली अपने लिए पता मुद्दा क्या है? अपने लिए मुद्दा ये है कि 90 डिग्री है, ये 10 और 3 है, हमें यहाँ पे निकालना है पाइथागोरस थ्योरम लगा के सीधा सीधा आंसर. सो VRM हो जाएगा भैया. ट्राइंगल बन गया ना, काम ही खत्म हो जाता है तुम्हारा, नहीं क्वेश्चन का. तो कितना आएगा यहाँ पे? 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो, अंडर रूट कर दो, मजे लो. कितना? 100 प्लस 9 109 आएगा. वाह सर, क्या बात है सर. मुझे तो आ गया भाई. तुझे नहीं आया तो दोबारा देख ले, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? एक ही चीज़ मांग रहा हूँ तुमसे, और कुछ नहीं मांग रहा. वरना कोटा में आके देखना कितनी फीस लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर? 4 हो गया, 5 पे आ रहे हैं अपन. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा भाई? मैन ए सिटिंग इन कार मूविंग एट 54 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स मैन बी इन फ्रंट ऑफ द कार क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली टू द रोड ऑफ विड्थ 15 मीटर इन 3 सेकेंड. क्या बात है. देन द वेलोसिटी ऑफ द मैन बी विल बी. हमसे बी की रफ्तार पूछी है, ए की गिवन है, ए की रेस्पेक्ट में बी की भी गिवन है. तो भैया सबसे पहले क्या गिवन है? वो ए की गिवन है. वेलोसिटी ऑफ ए जो है ना, तुम दिख तो रहा है ना, हाँ, वो है 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लिख सकते हैं कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में. 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड कर दो, सोल्व करने पे आएगा 15 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज VA जो हमको गिवन है. उसके अलावा हमको और क्या गिवन है? हमको ये गिवन है, देखो सबसे पहले हमें क्या समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. सबसे पहले इस यूनिवर्सल चीज को तो लिख ही ले. ये तुझे जीवन में सुख शांति प्रदान करेगी.
क्या वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए। जब भी हम लोग क्वेश्चंस करने जाएंगे रिलेटिव के, तो जीवन में जो तहस नहस मचेगी उससे निजात सिर्फ इसी से मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो फटाफट ये तो कम से कम लिख ही लो। अब यहाँ से एक चीज समझ में आती है भैया, जो वी बी है ना वो हो जाएगा वी बी ए और ए का सम। और कौन सा सम? स्केलर नहीं, वेक्टर। हाँ सर वेक्टर सम सर आता है सर, कोई बात नहीं, आता है तो वी बी ए प्लस वी ए करना है। इसका मतलब अगर वी बी ए में हम लोग वी ए जोड़ दे तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा वी बी। गेटिंग माय पॉइंट? सो भाई यहाँ पे एक और चीज गिवन है हम लोगों को, सब कुछ सेट है ना, वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए। ओके, सो इस पे क्या गिवन है? इन्होंने कहा है कि बेसिकली जो ए वाला है उसने ऑब्जर्व किया, इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू ए। हाँ, और किसको ऑब्जर्व किया? बी को, इसका मतलब वी बी है। और कहा क्या ऑब्जर्व किया उसने कि 15 मीटर 3 सेकंड में कवर करता है और ऐसे परपेंडिकुलरली जा रहा है। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। बेटा ये मैं 5 मीटर पर सेकंड जो लिख रहा हूँ ना, और यहाँ 15 मीटर पर सेकंड लिख रहा हूँ, ये मॉड्यूलस है इन वेलोसिटीज के, मैग्नीट्यूड से। गेटिंग माय पॉइंट? सो this is VA, this is VB, and we know that the sum of VB and VA is equal to VB। हमारे लिए तो सर सिर्फ इतनी सी ही मुद्दे की बात है कि ट्राइंगल बन गया। सो हम तो डायरेक्टली ट्राइंगल लॉ लगाएंगे यहाँ पर, और हमारा VB का जो मॉड्यूलस आएगा ना सर, वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा सर। स्क्वायरिंग करने में पता पड़ा सर कि 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, जो पहले नहीं पता था हमको, आज स्क्वायर करके जान लिया है सर। 5 का 25 होता है, दोनों को ऐड करा 250 आएगा, तो √250 इज द आंसर। और वी कैन से 5√10 मीटर पर सेकंड इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज मैचिंग विद द आंसर, बिकॉज कार से वो दूर की तरफ जा रहा है। दो आंसर है, अवे फ्रॉम द कार टुवर्ड्स द कार, तो पिंक लाइन है वो अवे जा रही है, तो 5√10 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। काफी अच्छा सवाल था, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर नोट डाउन करने का टाइम नहीं मिल रहा तो उसको आप लोग आराम से पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए, देखिए, आराम से नोट डाउन कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। उसके बाद ही फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब। So next question is, I'm taking the next question now. So I'm taking the next question. The next question is, a boat takes 2 hours to go 8 kilometer and come back in still water. So उसको 8 किलोमीटर जो बोट है वो पानी में चलकर वापस आ चुकी है एंड पानी रुका हुआ था, ठीक है। With the velocity of 4 किलोमीटर पर आवर, the time taken for going up stream of 8 किलोमीटर and coming back is, तो इन्होंने क्या पूछा है? कमिंग VR पूछा गया है। नो, उन्होंने पूछा है हम लोगों से कि विद वाटर वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर द टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम, टाइम पूछा गया है, सॉरी। सो टाइम में क्या आएगा यार? देखो सबसे पहली बात क्या है इस तरह के सवालों के अंदर, 8 किलोमीटर गया किससे? VMR से। इज इट विजिबल टू यू? ओके। और 8 किलोमीटर ही वापस आया किससे? VMR से। सर ओनली VMR से? हाँ, स्टिल वाटर में चला तो स्टिल वाटर की रफ्तार लिख दी है। और कितना टाइम लगा भैया इसको लगा साहब, यहाँ पे टाइम गिवन है 2। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट यू विल गेट इज VMR विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे तुमको मिलेगा VMR मिलेगा यहाँ से सॉल्व करने पे 8। सो 8 इज द आंसर। सो VMR गिवन है 8 हम लोगों को। अब क्या पूछा गया? विद वाटर वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। सो वाटर की रफ्तार जो है 4 किलोमीटर पर आवर गिवन है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि द टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम अगेन सेम। सो स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से समझिएगा, तुमको दिख तो रहा है ना, मुझे ये टेंशन रहती है बार बार। चलो ठीक है, हाँ भाई। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, मैं आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूँ कैसे। फास्ट फटाफट से आइए, 8 किलोमीटर गया, अब पानी में भैया डाउन स्ट्रीम जाएगा ना, तो मदद करेगा पानी। कौन मदद करेगा? पानी। पानी की रफ्तार कितनी है? 4 है, तो लिख दे VMR प्लस VR, सपोर्ट कर रहा है पानी, प्लस ये टाइम तो लगा जाने का, अब आने का, ऊपर चढ़ रहा है वापस। जब अप स्ट्रीम में आएगा तो पानी भैया हेल्प करने की जगह पीछे हट जाएगा, उल्टा
दिमाग खराब करेगा इसका। तो VMR माइनस VR, आई मेरी बात समझ में, सपोर्ट नहीं करेगा, अपोज करेगा उसको। यही है वो टी टाइम जो हमें निकालना है, यही है वो टी टाइम। ध्यान से देखिए इस टी टाइम को, इसको सॉल्व कर दीजिए। नीचे आएगा VMR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, अबे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अबे A प्लस B इंटू A माइनस B कितना होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A कितना है, VMR कितना है 8, लिख दे शानदार तरीके से। तो 8 का स्क्वायर, VR स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, 8 कॉमन ले लो यहां से, ऊपर क्या जाएगा था VMR माइनस VR प्लस इसको जोड़ दो VMR प्लस VR। लो भैया इसको सोल्व कर दो, VR से VR गया 2 टाइम्स ऑफ VMR, इसको पुट कर दो। अब VMR की वैल्यू कितनी है, वो 8 गिवन है वहां पे, तो सोल्व करने पे कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 इंटू 2 नीचे आएगा यहाँ पे। इसको पूरा सोल्व करने पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर डायरेक्टली आएगा बेटा 160 मिनट। सर मिनट कैसे हो गया, इसको फाइनली आपको आवर्स को मिनट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आंसर यहाँ पे आएगा, देखो 8 मल्टीप्लाई बाई 16 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 64 माइनस 16 विच इज 48। सो बेसिकली हो जाएगा ऊपर 16 इंटू 8 डिवाइड बाई 48 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द 160 मिनट्स। क्यों सर, वो तो कुछ और आया है, अबे कुछ और आवर्स में आया है, उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी फास्ट स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्विज नंबर 2। सो डे 2 क्विज नंबर 2 इज डन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्विज नंबर 3 इन द नेक्स्ट डे। सो नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे, क्विज नंबर 3 डिस्कस करेंगे और हम लोग आगे का नेक्स्ट डे जो क्विज होगा वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर होगा। तो प्रोजेक्टाइल और उसमें भी कुछ रिलेटिव की बातें कर लेंगे। हालांकि हमारी इच्छा थी पहले कि प्रोजेक्टाइल और इसको रिलेटिव को पूरा कंपाइल कर दें एक में, पर वो बहुत लंबा क्विज हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया है। तो क्विज नंबर 3 में जो कि नेक्स्ट डे होने वाला उसमें मिलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्विज स्टार्ट करेंगे NLM का। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए, आते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, क्विज सोल्व कीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, फटाफट आ जाइए, मतलब इंस्टाग्राम पे आ जाइए, ताकि आप लोगों को पहले से क्विज वहाँ पे मिल जाए। और भी कई सारे कोर्सेज हम लोग लगाते रहते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। हालांकि यूट्यूब पे सारे कोर्सेज फ्री होते हैं, बट हो सकता है कि कुछ कोर्सेज हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे पेड भी लगाते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग आ सकते हैं, बट फिलहाल के लिए आप लोग आ सकते हैं इन यूट्यूब के फ्री कोर्सेज के लिए। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, आते रहिए, सीखते रहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।